तो मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट टर्म तक हम मोलर कंडक्टिविटी के न्यूमेरिकल कर रहे थे ना। कुछ क्वेश्चन अभी भी बोर्ड एग्जाम के रह गए हैं, उनको फिनिश कर लेते हैं, देन वी स्टार्ट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, है ना। तो आप लोग आराम से पढ़ते रहें। देखो, रुकना नहीं है ना, समझना मेरी बात को, रुकना नहीं है। थक जाओ, आराम कर लो, फिर चलना चालू कर दो, बट रुकना नहीं है। सुन रहे हो मेरी बात? मतलब आपको एक क्वेश्चन रोज करना है, रोज पढ़ाई करनी है, रोज रिवीजन करना है। चलिए क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छा सा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। कितने मार्क्स में आया वो भी बता देता हूं, 3 मार्क्स में आया। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है ये भी लिख दो, सब लिख देता हूं, चलो आप लोगों के लिए। एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है, तो क्वेश्चन कुछ है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉलम, कॉलम मतलब सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रोड है, ऑफ 0.05 मोलर NaOH सॉल्यूशन। एक NaOH का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है जिसका कंसेंट्रेशन 0.05 मोलर है, ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर एंड लेंथ 50 सेंटीमीटर is 5.55 into 10 की पावर 3 ohm. Calculate its resistivity. रेजिस्टिविटी को किससे बताते हो बताओ? रेजिस्टिविटी को किससे बताते हो? रो से। कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी बतानी है, कंडक्टिविटी बतानी है, एंड मोलर कंडक्टिविटी, ये फाइंड करना है। सही क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं, कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट है, तो हम यहाँ पे डालते हैं सॉल्यूशन है। पहले आप लोग क्वेश्चन लिख लो, तब तो मैं लिखता हूँ गिवन क्या क्या है ना। तो पहले तो कंसंट्रेशन NaOH के सॉल्यूशन का गिवन है, कंसंट्रेशन NaOH के सॉल्यूशन का गिवन है 0.05 मोलर। एक तो ये चीज गिवन है। हमारा जो रेजिस्टेंस ऑफ कॉलम इस तरीके का है, इस तरीके का कॉलम है जिसकी लेंथ हमें दे रखी है 50 सेंटीमीटर। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉलम जिसकी लेंथ दे रखी है 50 सेंटीमीटर और जिसकी डायमीटर दे रखी है 1 सेंटीमीटर शायद। तो इस कॉलम का एरिया क्या होगा जरा बताओ? एरिया क्या होगा? एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। आर क्या होता है ये बताओ? डायमीटर का हाफ, तो ये हो गया पाई डी स्क्वायर बाय 4। ये होता है ना एरिया, किसी भी सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रोड का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉलम, एक कॉलम है जिसका रेजिस्टेंस दे रखा है 0.0, रेजिस्टेंस दे रखा है 5.55 into 10 की पावर 3 ओम। तो बताओ एरिया कितना होगा? एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर की जगह लिख सकते हो d/2, तो ये हो गया पाई डी स्क्वायर बाय 4। डायमीटर की वैल्यू कितनी होती है? पाई की वैल्यू होती है 3.14, डायमीटर की वैल्यू दे रखी है 1 का स्क्वायर अपॉन 4, तो ये आ गया 3.14 डिवाइडेड बाय 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सुन लिया ध्यान से? अब जरा सुनना, ये तो हो गया। इसकी वैल्यू को अगर आप सॉल्व करोगे तो मैं आपको बता देता हूँ कितनी आती है। इसकी वैल्यू सॉल्व करने पर आती है, इसकी वैल्यू आती है 0.785, है ना, 0.785। एरिया मिल गया। सेल कांस्टेंट निकाल सकते हो? सेल कांस्टेंट क्या होगा बोलो?
सेल कांस्टेंट होता है जी स्टार एल अपॉन ए, एल अपॉन ए। एल कितना हो गया 50 सेंटीमीटर, एरिया कितना हो गया 0.785। ठीक है, पहले इतना कर लो। पहले एक सिलेंड्रिकल एक कॉलम है जिसकी लेंथ 50 सेंटीमीटर दे रखा है और जिसका जो डायमीटर है वो कितना दे रखा है, मैं अलग से लिख दूं जरा। ठीक है, पहले क्वेश्चन आपने नोट कर लिया, एरिया निकाल लिया आपने ना। अब हमसे पूछ क्या कह रहा है, पूछ रहा है प्यारे बच्चों रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टिविटी हमसे क्या पूछ रहा है बेटा, एक तो रेजिस्टिविटी पूछ रहा है, रो है ना। तो रेजिस्टिविटी का क्या फॉर्मूला होता है, R इंटू ए अपॉन एल है। R मालूम है कितना है 5.55 इंटू 10 की पावर 3। एरिया मालूम है कितना है 0.785। लेंथ कितनी है 50 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा कुछ 87.135 ओम सेंटीमीटर। ये आगे रेजिस्टिविटी, पहला सर्कल लगा दो रेड कलर से, रेजिस्टिविटी आगे। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है ये, यूनिट जानते हो ना रेजिस्टिविटी की, ओम सेंटीमीटर। और ये वैल्यू हमने निकाली रेजिस्टिविटी की है ना, सर्कल लगा दो, ये निकालिए रेजिस्टिविटी। एरिया पाई आर स्क्वायर बाय 4, आर क्या होता है याद करो बच्चों, आर क्या होता है डायमीटर का आधा। ठीक, अब आपको अच्छी तरह मालूम है, ये तो आ गया रेजिस्टिविटी, बोलो आगे रेजिस्टिविटी, ये रफ कर दो एरिया। अब रेजिस्टिविटी आने के बाद आप सभी लोगों को मालूम है कि कंडक्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है ना। तो कप्पा क्या होता है 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। कप्पा होता है 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। कप्पा लिख देते हैं 1 अपॉन 87.135। इसको सॉल्व करो, साइमन पर सेंटीमीटर, इसकी यूनिट होती है कंडक्टिविटी की। मैं बता दूं वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू आएगी 0.01148। आपने कंडक्टिविटी भी निकाल ली, आपने रेजिस्टिविटी भी निकाल ली। रेजिस्टिविटी होता है R इंटू ए अपॉन एल। ए कैसे निकाला प्यारे बच्चों, ए कैसे निकाला पाई आर स्क्वायर। R दे नहीं रखा था, डायमीटर दे रखा था, तो पाई डी स्क्वायर बाय 4। सॉल्व किया, यहां से ए निकाला, लेंथ आपको दे रखी थी, आपने रेजिस्टिविटी निकाल ली। अब आपको इस सॉल्यूशन की 0.05 मोलर सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी निकालनी है, मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। तो क्या फॉर्मूला होगा मोलर कंडक्टिविटी का, सीजीएस में K इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी, ये होता है ना। जब ये सीजीएस में लगाओगे तो बताओ मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट क्या है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल आएगी। अरे बेटा मैंने कुछ नहीं किया, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला लगाया R इंटू ए अपॉन एन, ए निकाल लिया मैंने, एल दे रखा था, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू R इंटू ए अपॉन एल, R दे रखा था, ए हमने निकाल लिया, एल दे रखा था। रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या होता है, वन ऑफ कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी मैंने निकाल ली। कंडक्टिविटी की मदद से क्या निकालूंगा, मोलर कंडक्टिविटी, पुट कर दो यहां वैल्यू 0.01148 into 1000 अपॉन कंसंट्रेशन कितना दे रखा है 0.05। अब जो भी आएगा वो फाइनल आंसर होगा। यूनिट क्या होगी, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और ये आंसर आएगा 229.65। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो हमारे 3 आंसर है, जरा चेक करो। एक तो ये रहा फर्स्ट नंबर पे ना, सेकंड नंबर पे ये रहा, और थर्ड नंबर पे ये रहा लैम्डा। ऐसे किया करो, ऐसे ही बताना है पेपर में करके, ऐसे एरिया निकाला। हर चीज समझ में आनी चाहिए टीचर को, आपने करा कैसे, हर चीज आपको समझ में आनी चाहिए टीचर को कि किया कैसे। ठीक है, नोट करो, इजी क्वेश्चन था। 3 मार्क्स में था, सिर्फ कैलकुलेशन आपका टाइम खाएगी। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला याद कर लो, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, इजी क्वेश्चन। चलो जल्दी से नोट करो।
अच्छे से आ जाए समझ में तो बता देना। अरे एरिया निकाल लिया ना, एरिया निकाल लिया पाई आर स्क्वायर, आर नहीं दे रखा था, डायमीटर दे रखा था, पाई डी स्क्वायर बाय 4 लगा लिया, एरिया निकाल लिया। एरिया की मदद से रेजिस्टिविटी निकाल लिया, आर इंटू ए अपॉन एन। आर दे रखा था 5.55 इंटू 10 की पावर 3, ए निकाल लिया 0.78550, यूनिट होगी ओम सेंटीमीटर। रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या होगा, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी निकाली, कंडक्टिविटी की मदद से मोलर कंडक्टिविटी निकाली। क्वेश्चन नंबर 1 इज ओवर, है ना, ये क्वेश्चन खत्म हो गया। आराम से किया करो, क्वेश्चन लिखा करो तरीके से, फिर उसको किया करो। सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए सीबीएसई में एक और क्वेश्चन आया है 2014 में। सीबीएसई में एक और क्वेश्चन आया है 2014, 3 मार्क्स में। क्वेश्चन क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफ 0.01 मोलर NaCl सॉल्यूशन। एक NaCl का सॉल्यूशन है जिसका रेजिस्ट कंसंट्रेशन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये भी एनसीईआरटी का एंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। The resistance of 0.01 molar NaCl solution at 25 degree centigrade is 200 ohm. The cell constant of conductivity cell is unity. Calculate molar conductivity of the solution. Easy question. मालूम नहीं क्यों दे देते हैं 3 मार्क्स में, फ्री फालतू के नंबर है बेटा ये। अच्छा ये बताओ, सॉल्यूशन करूं? The resistance of 0.01 molar NaCl solution at 25 degree centigrade, it is 200 ohm. The cell constant of conductivity cell is unity. Calculate lambda m. तो ये बताओ कंडक्टिविटी क्या होती है? कंडक्टिविटी होती है G स्टार इनटू, ऐसे भी चाहो तो लिख सकते हो G स्टार इनटू कंडक्टेंस, लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, बट मैं ज्यादातर ऐसे नहीं करता। मैं ऐसे नहीं करता, G स्टार मतलब होता है सेल कांस्टेंट, है ना, मैं ऐसे नहीं करता, मैं ऐसे करता हूँ कंडक्टिविटी इज इक्वल टू, मुझे ज्यादातर ये याद रहता है, सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस। ठीक है, कंडक्टिविटी सेल कांस्टेंट की वैल्यू 1, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 200, ये वैल्यू आ गई साइमन पर सेंटीमीटर में। सुन रहे हो, साइमन पर सेंटीमीटर। अब कंडक्टिविटी ऑफ द सेल इज यूनिटी, है ना, यूनिटी दे रखी है। असल में आप कॉमन सेंस लगाओ, अपनी तरफ से कभी भी मीटर में मत लेना, वो सेल बहुत बड़ी होगी जिसमें वो मीटर में होता है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो कंडक्टिविटी सेल में जो डिस्टेंस होगा बिटवीन द इलेक्ट्रोड वो सेंटीमीटर में तो होगा। अरे प्रैक्टिकली कोई सेल बनाते हो, वो क्या बहुत इतनी बड़ी सेल बना देते हो क्या? सेल तो इतनी होती है ना, तो उसमें जो डिस्टेंस होता है इलेक्ट्रोड्स के बीच में वो सेंटीमीटर में होता है। कंडक्टिविटी आ गई। अब मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है सीजीएस में, कैसे निकालोगे? K into 1000 अपॉन मोलरिटी। जब तक K साइमन पर मीटर में ना दे रखा हो तब तक आपको एसआई वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है। अरे भाई एसआई वाला फॉर्मूला कब लगाते हो? जब K साइमन पर मीटर में दे रखा हो। यहाँ K किस में दे रखा है? साइमन पर सेंटीमीटर में दे रखा है, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा ना, लैम्डा m इज इक्वल टू K कितना है 1/200 into 1000 डिवाइडेड बाय, मैं तो बहुत ऊपर लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाय कितना दे रखा है 0.01, बताओ 5, आंसर आ गया 500 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। मोलर कंडक्टिविटी आ गई। इतना सा क्वेश्चन था, कंडक्टिविटी निकाल ली आपने, ठीक है, कंडक्टिविटी के बाद मोलर कंडक्टिविटी निकाल ली। दो क्वेश्चन हो गए।
फॉर्मूला ये लगा दिया। 3 चीजें आपको, बाकी तो कैलकुलेशन है। ये भी फॉर्मूला है। Your G star is called cell constant, conductance is called 1 upon resistance। कितने क्वेश्चन हो गए? 2। ये CBSE 2014 में आया है, कर लेना सही से ना, रफ कर दो, नोट कर लो पहले अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, फिर करना किया करो। बेटा एक चीज याद रखना, आज मोबाइल ने हमें बहुत ज्यादा लेजी बना दिया है। लेजी कैसे? हर चीज हमें टच करने से अवेलेबल है। कैसे टच करने से अवेलेबल है? दोस्तों से मिलने की जरूरत नहीं है, टच करो, वीडियो कॉलिंग हो जाती है। फैमिली में किसी से मिलने, कुछ मेहनत करने का एक्साइटमेंट ही नहीं रह गया आप लोगों के पास। आप घर में भी पड़े पड़े रहते हो 24 घंटे ना, उसमें भी सिर्फ आप, क्योंकि आपको हर चीज वहीं अवेलेबल हो गई, आपको कुछ मेहनत करनी नहीं। अब बहुत ज्यादा लेजी हो गए हैं आप सब लोग। बट आप कभी दौड़ के देखो, मेहनत करके देखो, आपको देखो क्या फील होता है, वो सब आप भूल गए हैं। यंग जनरेशन लेजी होती जा रही है, और अगर लेजीनेस आ गई तो वो सब कुछ खत्म कर देगी। प्लीज बच्चों, इस लेजीनेस को छोड़ो। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये एनसीईआरटी में दे रखा है, एंड एक्सरसाइज में। एनसीईआरटी में एंड एक्सरसाइज में 3.9, और कहाँ आया है? दिल्ली बोर्ड में आया है, दिल्ली सीबीएसई बोर्ड में आया है। कितने मार्क्स में आया है? 2 मार्क्स में आया है। क्वेश्चन क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल containing, resistance of a conductivity cell containing 0.001 molar KCl solution, 0.001 molar KCl solution at 298 Kelvin is 1500 ohm। सेल कांस्टेंट आपको निकालना है, कंडक्टिविटी आपको दे रखी है। क्वेश्चन हो गया, इतना सा क्वेश्चन पूछा है। आपको एनसीईआरटी भी नहीं करनी, मैं सब कुछ करा के दे रहा हूँ। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग, बहुत आसान क्वेश्चन है, सॉल्यूशन करते हैं। मान लो ये क्वेश्चन हमारे बोर्ड में आ गया, बोर्ड तो हो ही नहीं रहे। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस दे रखा है 1500 ओम। मन ही नहीं लगता ऐसे क्वेश्चन करने में, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। रेजिस्टेंस 15 ओम। क्या पूछ रहा है? सेल कांस्टेंट पूछ रहा है, कंडक्टिविटी दे रखी है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन, तुच्छ लेवल क्वेश्चन। कैसे? फिर वही लिख दो, अब करते रहो बस ऐसे, टाइम पास है। सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी दे रखी है 0.146 इंटू 10 की पावर -3। सेल कांस्टेंट आपको निकालना है। रेजिस्टेंस आपको दे रखा है 1500 ओम। तो आपका सेल कांस्टेंट आ गया, मल्टीप्लाई भी मैं करके बताऊं, 0.146 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 1500, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.219 यूनिट का विशेष का ध्यान रखना पड़ता है, सेंटीमीटर इनवर्स। सेल कांस्टेंट की यूनिट होती है सेंटीमीटर इनवर्स। 2 मार्क्स में एक ठीक ठाक क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड। लगा लो ना स्क्वायर ब्रैकेट। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इजी तरीका है। कंडक्टिविटी आपको दे रखी है, रेजिस्टेंस आपको दे रखा है, सॉल्व करिए। ठीक है बेटा, समझ गए? अब आगे चलो, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। कराता ही रहता हूं क्वेश्चंस। आप
आपको तो बस घर में मन लगा के इन क्वेश्चनों को पढ़ना है, बार बार रिवाइज करना है, मैं बाकी तो मैं करा दूंगा सब कुछ। अगला क्वेश्चन है एनसीईआरटी एंड एक्सरसाइज 3.8 सीबीएसई बोर्ड 2015 2 मार्क्स। क्वेश्चन क्या है? द कंडक्टिविटी मतलब के कप्पा है ना ऑफ 0.20 मोलर सॉल्यूशन of KCl at 298 Kelvin is 0.0248 Simon per centimeter। कंडक्टिविटी दे रखी है, कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी। बहुत ही इजी क्वेश्चन, कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी है ना। तो चलिए सॉल्यूशन करूं, नोट आया आप करेंगे, आप तो कुछ कर नहीं रहे हैं। कंडक्टिविटी दे रखी है 0.0248 साइमन पर सेंटीमीटर, ठीक है। कंसंट्रेशन दे रखी है, मोलरिटी 0.2 मोलर, ठीक है, वेरी गुड। हमसे क्या पूछ रहा है? लैम्डा एम पूछ रहा है। डायरेक्ट फार्मूला लगाओ, के की यूनिट देखो सीजीएस सिस्टम है, के इंटू 10⁻³ अपॉन मोलरिटी। के कितना दे रखा है? 0.0248 इंटू 10⁻³ अपॉन 0.20, आंसर आ गया 124 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। कैलकुलेशन कर लेना, एक बार चेक कर लेना अगर विश्वास ना हो तो। ये क्वेश्चन हो गया, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, 2 नंबर में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कराऊं, अच्छा क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, बोर्ड में 2 नंबर का रफ कर दूं, है ना प्यारे बच्चों। बहुत कम बच्चे काम करके दिखाते हैं। आप क्या सोच रहे हैं, अगर आप इस तरीके से काम नहीं करेंगे तो आपके एकदम रिदम में आ जाएंगे जब ऑफलाइन होगा तो। आपको इतनी आदत पड़ गई है लेजी रहने की कि हद से ज्यादा। आपको काम करके होमवर्क टाइम पे भेजना जरूरी है ना। चलिए क्वेश्चन करते हैं। मेरी बातें आपको बुरी लगती है कोई? डिराइव और रिलेशनशिप between resistivity, conductivity, cell constant, molar conductivity। कितने मार्क्स में आया? 3 टाइम्स बोर्ड एग्जाम। टू मार्क्स, ठीक है। एक रिलेशनशिप आपको क्या करना है, बनाना बहुत आसान है। सबसे पहले इधर देखो, सॉल्यूशन करो। अच्छा ये बताओ, रेजिस्टिविटी जो होती है वो होती है RA/L, है ना, अभी तो पढ़ा था। रेजिस्टिविटी होती है RA/L। कंडक्टिविटी क्या होती है? 1/रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होती है? 1/रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होती है? 1/रेजिस्टिविटी, है ना। तो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या हो गया? 1/R/L/A। इतना ही तो करना था। कंडक्टिविटी बराबर क्या हो गया? सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस। तो कंडक्टिविटी बराबर हो गया सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टिविटी क्या होता है? रेजिस्टेंस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपॉन लेंथ। कंडक्टिविटी क्या होता है? 1/रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होता है? 1/R/L/A। सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस। कंडक्टिविटी क्या होता है? सेल कांस्टेंट इनटू कंडक्टेंस। बोलो, सेल कांस्टेंट इज G*
इंटू जी। चलिए इतना हो गया। अब आपको मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। अगर आपको सीजीएस सिस्टम में यूनिट दे रखी हूं तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है K इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी। इससे मोलर कंडक्टिविटी किस में आ जाती है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में। ठीक है, और अगर आपको मोलर कंडक्टिविटी में K SI में दे रखा है तो फॉर्मूला होता है K अपॉन 1000 इंटू मोलरिटी। K किस में होना चाहिए, साइमन पर मीटर में होना चाहिए। यहाँ K किस में होना चाहिए, साइमन पर सेंटीमीटर में होना चाहिए। ठीक है, इसमें जो लैम्डा m की यूनिट आएगी वो आएगी साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल, है ना। ये भी आप जानते हो, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल को 10 की पावर -4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कन्वर्ट हो जाता है साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल, है ना। ये कहानी है, नोट कर लो। इतना सा क्वेश्चन आता है, ये 2 नंबर में कर लेना फटाफट। ठीक है, तो कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी। अच्छा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का भी 1-2 न्यूमेरिकल में जोड़ दूंगा मैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का 1 और 2 न्यूमेरिकल। भूल तो नहीं गया फॉर्मूला, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी में रिलेशन? भूल तो नहीं गए हो? बोलो, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू मोलर कंडक्टिविटी अपॉन वैलेंसी फैक्टर। यही फॉर्मूला होता है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। जल्दी बोल दो। ठीक है, अब ये सुन लिया, ये भी फॉर्मूला। ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में क्या होता है, K इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी, है ना। और नॉर्मेलिटी आपको अच्छी तरह मालूम है, मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। ये सब आपने पढ़ रखा है अच्छे से। अब कहानी आ जाती है एक अच्छा सा क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में नहीं। ठीक है, अब आप डालना हेडिंग नॉट इन एनसीईआरटी। कुछ चीजें मैं पढ़ाऊंगा वो एनसीईआरटी में नहीं है, जैसे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एनसीईआरटी में नहीं है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी नॉट इन एनसीईआरटी, है ना। कैलकुलेट कंडक्टिविटी कंट्रीब्यूशन, कैलकुलेट कंडक्टिविटी कंट्रीब्यूशन of AgCl, calculate conductivity contribution of AgCl if conductivity of saturated aqueous solution of AgCl is 10 की पावर -6 साइमन पर सेंटीमीटर। गिवन K water is 5 into 10 की पावर -8 साइमन पर सेंटीमीटर। क्वेश्चन समझते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। मैं चाहता हूं आप लोग आराम से पढ़ें। कम खाएंगे तो शरीर अच्छा रहेगा, गम खाएंगे तो मन अच्छा रहेगा। गम खाना मतलब तसल्ली करना, है ना। कैलकुलेट कंडक्टिविटी कंट्रीब्यूशन ऑफ AgCl इफ कंडक्टिविटी ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgCl इज 10 की पावर -6। मतलब एक एक्वस सॉल्यूशन है AgCl का, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgCl, उसकी कंडक्टिविटी आपको दे रखी है। कितनी दे रखी है, 10 की पावर -6 साइमन पर सेंटीमीटर। कंडक्टिविटी वाटर की भी दे रखी है, 5 into 10 की पावर -8, दिख रहा है आपको, 5 into 10 की पावर -8 साइमन पर सेंटीमीटर। आपको अच्छी तरह मालूम है, यहाँ सॉल्यूशन कर रहा हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन था।
सॉल्यूशन ये कर रहा हूं कि कंडक्टिविटी जो है वो आपको मालूम है एडिटिव प्रॉपर्टी है, याद करो मैंने सिखाया था, कंडक्टिविटी इज एन एडिटिव प्रॉपर्टी। कंडक्टिविटी एक एडिटिव प्रॉपर्टी है। कंडक्टिविटी इज एन एडिटिव प्रॉपर्टी। तो कंडक्टिविटी AgCl के सॉल्यूशन की किस किस की वजह से आ रही है? दो की वजह से आ रही है, AgCl की वजह से आ रही है और वाटर की वजह से आ रही है। सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी है दोनों की वजह से आ रही है, AgCl की, वाटर की। कंडक्टिविटी सॉल्यूशन की दे रखी है 10 की पावर -6। AgCl की कंडक्टिविटी आपको निकालनी है। वाटर की कंडक्टिविटी आपको दे रखी है 5 × 10 की पावर -8। आपको अच्छी तरह मालूम है जो ये पावर होती है सेम करनी होती है जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं, एक्सपोनेंशियल पावर को सेम करना होता है। तो 10 की पावर -6 माइनस 5 × 10 की पावर -8 बराबर k AgCl। तो 10 की पावर -6 इसको मैं लिख सकता हूं 0.05 × 10 की पावर -6। मैंने बोला था ना सब्ट्रैक्शन करते वक्त एक्सपोनेंशियल पावर को सेम करते हैं, k AgCl। 10 की पावर -6 माइनस, तो ये बचा 0.95 सुन रहे × 10 की पावर -6 k AgCl। मैंने आपको बताया था वाटर की कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट मिला दो तो कंडक्टिविटी और बढ़ जाएगी। तो कितनी हो जाएगी कंडक्टिविटी सॉल्यूशन की? तो कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट प्लस कंडक्टिविटी ऑफ द वाटर, एडिटिव प्रॉपर्टी है ना। 0.95 × 10 की पावर -6, इसको और सॉल्व कर दूं तो हमारी कंडक्टिविटी आ गई AgCl की 9.5 × 10 की पावर -7 साइमन पर सेंटीमीटर। क्वेश्चन अगर अच्छे लगे हों तो मुझे बता देना। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया। अब अगला जो टॉपिक है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और वो टॉपिक है कुलार्स लॉ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। सही है बेटा? तो ये इतना पढ़ना है, ठीक है।